नमस्कार विद्यार्थियों, ये आपकी क्लास 10 के लिए साइंस की क्लास है और साइंस का भाग नंबर 8 है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको अवतल दर्पण द्वारा यूबीएफ में संबंध बताएंगे। क्या बताएंगे? अवतल दर्पण द्वारा यूबीएफ में संबंध। अवतल दर्पण के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके बाहरी सतह पर कलई कर दी जाती है तथा परावर्तन अंदर की दबी सतह से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आज हम यूबीएफ में संबंध पढ़ेंगे और ये आपका जो यूबीएफ में संबंध है, इसमें जो आपका फॉर्मूला निकलेगा वह फॉर्मूले से सवाल आपको काफ़ी पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए हम इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लास 10 के लिए साइंस की क्लास है, क्लास नंबर 8 है ये। ठीक है, समय आपका 10 मिनट के आसपास रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं यूबीएफ में संबंध। ठीक है, यूबीएफ में संबंध पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ना है हमें? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले मैं यहाँ चित्र बना लेता हूं। देखिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलता हूं, जिसको आप अपनी थ्योरी के रूप में लिख लेंगे। माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। M1 व M2 एक अवतल दर्पण है, जिस पर एक मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष यानी दर्पण पर एक बिंदु P है। P क्या है? आपका ध्रुव है। एक वक्रता केंद्र C है। एक फोकस F है। ठीक है, अब इस पर एक मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का नाम है आपका AB। क्या है? AB। B से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती हैं। एक किरण गई जिसको हमने नाम दिया है N। ठीक है, तो ये किरण हो गई आपकी BN और परावर्तन के पश्चात ये कहां से निकल गई? फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, कहां से होकर निकल गई? फोकस से होकर निकल जाती है। इसके बाद दूसरी किरण BE। दूसरी किरण BE। ठीक है, यहां पर E बनेगी इस बिंदु पर। ठीक है, तो ये दूसरी किरण हमारी BE है, जो वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती है। ये आपने नियम पढ़ा है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब I डैश। क्या बनेगा? I डैश। अब हम क्या करते हैं? इस N से एक बिंदु खींच लेते हैं लंबवत। ठीक है, जिस बिंदु का नाम है आपका D। क्या नाम है? D। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर एक, आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक त्रिभुज आपका यहां बन रहा है और एक त्रिभुज आपका यहां बन रहा है। ठीक है, तो मैं इनको यहां निकाल करके अलग दिखा देता हूं आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया BAC। एक यहां पर निकाल देता हूं I डैश। ठीक है, I डैश F। ठीक है, DN। ठीक है, ये मैंने अलग निकाल करके यहाँ रख लिए हैं, इनको हम देखेंगे। तो ये दोनों मतलब ये चारों के चारों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। कौन किसके जैसा है? ये इसके जैसा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CI डैश समरूप है। कैसे हैं? समरूप है। देखिए, समरूप का मतलब होता है समान रूप के, लेकिन माप बराबर नहीं होती है। समरूप में क्या होता है? समान रूप के होते हैं लेकिन माप बराबर नहीं होती। चलिए अब क्या करते हैं? AB यानी कि लंब बटे आधार CA बराबर, ऐसे ही इसमें लंब कितना है? I डैश बटे आधार कितना है? CI। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? देखिए, अब इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में निकालेंगे हम। त्रिभुज FDN एंड त्रिभुज FII डैश समरूप है। कैसे? समरूप हैं। चलिए समरूप निकालते हैं इसके बाद में। तो समरूप में क्या आएगा? DN बटे FD बराबर, ऐसे ही आपका लंब I डैश बटे क्या आएगा फिर? FI। ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार, ऐसे ही लंब बटे आधार। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, I डैश को इधर और CA डैश को इधर भेज देता हूँ। ठीक है,
तो ये बनेगा आपका ए बी बटे आई आई डैश बराबर सी ए बटे सी आई। ठीक है, मैंने क्या किया, सी ए को यहाँ से यहाँ भेज दिया, आई आई डैश को यहाँ रख दिया। वैसा ही काम इसमें करेंगे, डी एन बटे आई आई डैश बराबर एफ डी बटे एफ आई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ए बी जो है किसके बराबर है, डी एन के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, डी एन के बराबर है। देखो यहाँ पर ये जो लंबाई है ये, और इधर ये जो लंबाई है पूरी की पूरी ये नीचे तक, ठीक है, ये बराबर होगी। तो डी एन की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी एन की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। ए बी रखने पर, ठीक है, ए बी रख देते हैं। तो ए बी रखेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बटे आई आई डैश बराबर एफ डी बटे एफ आई। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर ये आपका 1 था। समीकरण 1 और 2 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको। देखो यहाँ पर भी ए बी बटे आई आई डैश है, यहाँ पर भी ए बी बटे आई आई डैश है। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या लिखेंगे, सी ए बटे सी आई बराबर एफ डी बटे एफ आई। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर हम दर्पण का द्वारक छोटा करते हैं, मान लीजिए हम एक छोटा दर्पण ले लें, तो ये जो डी होगा कहाँ चला जाएगा, बिंदु पी पर चला जाएगा, खिसक जाएगा। जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा, इतना छोटा करूंगा, तो ये खिसक करके पी पर पहुंच जाएगा। तो जो आपका एफ डी है वो किसमें बदल जाएगा, पी एफ में। किसमें चेंज हो जाएगा, पी एफ में। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, पी एफ बटे एफ आई। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं। आपने चिन्ह प्रपाटी में पढ़ा था कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव के साथ मापी जाती हैं। तो चलिए अब हम इसको समस्त दूरियों को दर्पण के ध्रुव के साथ मापते हैं। देखिए सी ए कहां पर है, इतना डिस्टेंस है। अब मुझे इतना डिस्टेंस निकालने के लिए पी ए में से पी सी घटाना पड़ेगा, पी ए में से पी सी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पी ए माइनस पी सी बटे सी आई निकालना मुझे, सी आई, तो पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ का तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो पहले से ध्रुव के साथ है। एफ आई आप देखो यहाँ पर है, तो पी आई में से पी एफ, पी आई में से पी एफ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। देखिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या करना है, देखिए यू बी एफ। देखिए यू क्या है, दर्पण के ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी। बी क्या है, दर्पण के ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी। एफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी। ठीक है, और ये सभी दूरियां कैसी होंगी, माइनस में होंगी, क्योंकि सबकी सब इधर की तरफ है। ठीक है, अगर उस तरफ होती तो प्लस की लेते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे। तो वैल्यू में क्या क्या हो सकता है, देखो पहली मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पी ए बराबर तो आपका वस्तु है, तो माइनस का यू। पी सी आपका केंद्र है, तो केंद्र ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी आर होती है, त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या को हम 2f भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमने f बराबर आर बटे 2 से पढ़ा था, तो वहां से मैंने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, पी सी हो गया, पी आई इमेज है यानी कि माइनस वी, पी एफ है यानी कि आपका फोकस माइनस का एफ। ठीक है, ये सारी दूरियां अब हमने यहाँ लिख दी। अब हम इसको इसमें रखेंगे। चलिए पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का यू, माइनस पी सी की वैल्यू है माइनस आर बटे पी सी की वैल्यू फिर से माइनस आर, माइनस पी आई की वैल्यू माइनस वी, पी एफ की वैल्यू माइनस एफ बटे पी आई की वैल्यू माइनस वी, माइनस और माइनस एफ। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर, माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। ठीक है, माइनस यू प्लस आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2f। ठीक है, तो हम 2f रख देंगे, यहाँ पर भी 2f रख देंगे, प्लस b बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो चलिए इसकी गुणा भी कर लेते हैं। तो यू बी इसकी इससे करा रहा हूँ, ठीक है, कैसी की गुणा करा रहा हूँ, यू बी माइनस यू एफ बी
प्लस 2f² बराबर, इसकी इससे कराऊंगा तो माइनस का 2f²। ठीक है, कहाँ पर देखो, हाँ यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ माइनस का लगाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का fb। ठीक है, इससे ये वाला कट गया क्योंकि देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और दोनों बराबर की साइड में, जब दोनों बराबर की साइड में होता है, जब एक को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो भी माइनस का, उधर से इधर को लेके आओ तब भी माइनस का, तब भी तो कटने, तो इसलिए कट गई। ये माइनस का 2fb है, इधर से इधर को आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस ub माइनस uf बराबर माइनस fb प्लस 2fb। तो 2fb में से इसको fb घटाएंगे तो कितनी fb बची, 1fb बचेंगी। कितनी बचेंगी, 1fb। uv माइनस uf बराबर प्लस की 1fb। ठीक है, अब दोनों ओर uvf का भाग देने पर, दोनों ओर uvf का भाग, ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे, uvf का भाग देंगे अब इसमें। तो देखिए माइनस ub बटे ubf माइनस uf बटे ubf बराबर 1fb बटे ubf। ठीक है, ubf देखो bf से आपकी fb कट गया, uf ये कट गया एक बार, ub से ub एक बार कट गया, तो ये आ गया माइनस का 1/f माइनस का 1/, देखो यहाँ पर माइनस नहीं था। ठीक है, इसको माइनस को हटा लेंगे यहाँ से, यहाँ माइनस नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर कोई माइनस नहीं है ना, तो यहाँ माइनस नहीं आ रहा आपका, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ बचा 1/b बराबर 1/u। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, जो आपको सवाल सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। सवाल किस तरीके का पूछेगा आपसे कि एक वस्तु दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से इतनी दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो बताइए फोकस दूरी क्या बनेगी। ठीक है, अब इसको हम सही कर देते हैं, तो सही करके क्या बनेगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये आपका बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, जब दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस की बात होती है, और जब लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध। ठीक है, अब आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी शुरुआत में इसको चित्र बनाते समय, उस थ्योरी को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।